हर इंसान की लाइफ में एक गुरु होता है, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, जीना सिखाते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे ही टीचर, स्पीकर और एक इंस्पिरेशनल शख्स जो एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हर स्टूडेंट के सपने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। AOA क्लासेस के फाउंडर, कई अवार्ड से सम्मानित और हजारों स्टूडेंट्स के रोल मॉडल अनिल अरुण लोखंडे। आइए उनकी कहानी, उनकी जबानी सुनते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो हमारा जो आज का फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होने वाला है, उसकी शुरुआत करते हैं कि आपने ये टीचिंग करियर चूज़ कैसे किया? एक्चुअली टीचिंग करियर स्टार्ट करने का मेरा इंट्यूशन ऐसा था। हमारा एक कम्युनिटी है, वैदू कम्युनिटी, जिसमें बहुत रेयर टू रेयर लोग एजुकेटेड है और टीचर एक भी नहीं। सो हमारे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना था, दैट वाज द मेन मोटो। और उसके लिए मेन टारगेट यही था कि कोई अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए जो पूरे कम्युनिटी को एजुकेट कर सके। ये मोटो लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। सो आई वाज द फर्स्ट टीचर इन आवर कम्युनिटी, वैदू कम्युनिटी में। और स्लोली ग्रेजुअली अभी काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, हमारे कम्युनिटी से भी एंड बाहर के समाज से भी। एंड यही था कि अगर मैं एजुकेटेड होके कुछ कर सकता हूँ, जी, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे कम्युनिटी के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, ये माइंड में सेटअप रख के स्टार्ट किया। सर, ये वैदू कम्युनिटी के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। वैदू कम्युनिटी एक्चुअली एक ऐसा कम्युनिटी है जो माइग्रेट होते रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। छोटे छोटे चीज़ें बेच के अपना घर का गुजारा कर लेते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो अच्छी बात है कि हमारा कम्युनिटी जो है अभी एक जगह पे स्टेबल है। ऐसे काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ हैं हमारे, जिसमें से वैदू कम्युनिटी एक पिंपले गुरो में सेटअप कम्युनिटी ऑलमोस्ट 1990 से भी पहले सेटअप हो चुका है। एंड वहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते थे कि घर घर जाके कुछ काम करना या तो चीज़ें बेचना, वो वहाँ से लेके बच्चों का फिर एजुकेशन हो या तो पालना हो, वो सब चीज़ें करते थे। सो बच्चों का जस्ट बेसिक नीड्स वो लोग फुलफिल करते थे, बट जो चीज़ होना चाहिए डेवलप होने के लिए, जो चीज़ करना चाहिए, ये तो पास ऑन होता था जनरेशन बाय जनरेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज करना ज़रूरी था और कम्युनिटी को ये चीज़ों से एजुकेटेड करना, या तो ये चीज़ का नॉलेज देना कि बाबा आप आज जो स्टेज पे हो, हमारे बच्चे वो स्टेज पे ना जाए। दे शुड बी वेल एजुकेटेड, तब जाके आपका घर बदलेगा, आपका सिस्टम बदलेगा, तब जाके आप समाज में कुछ कर सकते हो। वरना आपने जो काम किया, आपके बच्चे भी वही काम करेंगे। दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों ने एजुकेशन ये एक मेन मोटो पकड़ा। तो सर, आपके अचीवमेंट का, आपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट की है उसका नाम आपने बहुत प्यारा रखा है, एंजल ऑन अचीवमेंट। तो इस नाम के पीछे की क्या स्टोरी है? एंजल्स ऑन अचीवमेंट, इसके पीछे एक स्टोरी ऐसा है कि मैंने जब बच्चों को ट्रेन करना देखा, मैंने उनमें फरिश्ते देखे जी। तो ऐसे ही सोचा कि ये जो एंजल्स है, दे शुड अचीव समथिंग। सो इस बेसिस पे AOA, एक्चुअली ये दो इसमें से A और O, ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम हैं। जब मैंने मेरा फर्स्ट करियर स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो पहले स्टूडेंट्स रहे हैं उनके नाम से मैंने स्टार्ट किया, बट ये किसी को बताना कि अनिल, ओमकार एंड अथर्व, ये 3 नाम ऐसे बोल नहीं सकते। सो इनका एक शॉर्ट फॉर्म करके हम लोगों ने एंजल्स ऑन अचीवमेंट ये रखा। एक्चुअल बैक स्टोरी ये है, मेरे फर्स्ट स्टूडेंट जो रह चुके हैं उनके नाम से हम लोगों ने हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो सर, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने, स्पेशली ये जो 3 बच्चों के आपने नाम लिए, तो ये आपके पहले बच्चे थे? नहीं, 3 बच्चे इन द सेंस, उसमें 2 बच्चे हैं और एक मेरा नाम है। मैं उनको आज भाइयों की तरह समझता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह। एंड इसमें एक आज मर्चेंट नेवी है एंड दूसरा सीनियर लैब असिस्टेंट है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड उसका खुद का लैब है। सो
बच्चों को ट्रेन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो लोग कुछ ना कुछ अचीव कर सके, दैट इज़ आवर मेन गोल। सो इसके लिए आपका बीइंग अ टीचर फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? तब तो ऐसे ही सोचता था कि क्या है ये, अभी स्टार्ट, इतना मोटो नहीं था मेरा दिमाग में कि कुछ तो भी बड़ा करेंगे। सब ऐसे था कि बाबा स्टार्ट करना है, पढ़ाना है, बट कैसे स्टार्ट करना है वो एक्सपीरियंस तो मुझे धीरे धीरे ही लेना पड़ा। 2017 से मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उससे पहले से ही पढ़ाता था। जब मेरा 10th मैंने पास आउट किया, 10th के बाद से ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। बट एक्चुअल जर्नी हमारा 2017 में स्टार्ट हुआ। बीइंग अ टीचर फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट बैच जो था तो वॉज वेरी नॉटी। तब मुझे समझ में आया कि टीचर का जॉब आसान नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर टीचर बनना है तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना जस्ट पैशन है या तो करना है, जॉब नहीं है करके कभी भी मत चूज़ करो। आपके हाथ में ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको आपको सजाना है, ना कि उनको रौंद के जाना है। जी। तो सर आपके स्टूडेंट लाइफ का मतलब, कोई टीचर तभी एक अच्छा टीचर बन सकता है जब वो स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझे। तो हाँ। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो उस टाइम का आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने हमारे स्कूल के सभी टीचर्स को रुलाया है। ओके। राइट फ्रॉम टीचर से लेके प्रिंसिपल तक। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। अ, रुलाते इसीलिए थे क्योंकि कुछ टीचर्स पार्शियल बिहेवियर करते थे। तो अच्छा। आज के इसमें मेरा तो ऐसा है कि टीचर बनो तो बच्चों के फ्रेंड्स बनो, ना कि आप पार्शियल बिहेवियर करो या तो वो बच्चे को डीमोटिवेट करो। तो ऐसे इसमें टीचर का क्वालिटी ही नहीं है आप में। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर यू शुड बी फर्स्ट केपेबल फॉर दैट। अनलेस एंड अनटिल आप वो बच्चे को समझ नहीं लेते, फ्रेंड नहीं बन जाते, तब तक वो आपको कुछ चीज़ें शेयर नहीं करेगा। या तो डर डर के ही रहेगा कि हाँ बाबा टीचर डांटेंगे करके मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा नहीं। हाँ, सब चीज़ यहीं पे लैक होता है टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग, जिसके कारण बच्चा कम स्कोर करता है। अगर वो ओपनली बात कर सके, जैसे कि हम लोगों के टाइम में हम लोग बात नहीं कर सकते थे। अगर कुछ बोला तो टीचर्स लोग, नहीं हमसे ज़्यादा जानता है क्या तुम। ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर्स में ये क्वालिटी भी होना चाहिए कि बाबा आप सब चीज़ें नहीं जानते हो, कुछ चीज़ें आपको सीखना भी है। तो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है उसके पीछे टीचर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन यस मैटर यस, करता है? बहुत बड़ी चीज़ है टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक और स्टूडेंट था आफ्टर माय फर्स्ट बैच, ही वाज फ्रॉम दुबई, ओके। हिमांशु आसरानी करके। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था उसको मराठी सब्जेक्ट, बिकॉज इफ़ ही इज़ फ्रॉम दुबई ऑब्वियसली वहाँ पे मराठी सब्जेक्ट एंड ऑल नहीं होता था, बट हिंदी वॉज ओके उसके लिए। तो उसको ट्रेन करने के लिए पहले तो मुझे उसका फ्रेंड बनना पड़ा। क्या प्रॉब्लम्स आते, सिली सिली चीज़ें कि मराठी में एक चीज़ है हे काया है, मतलब ये क्या है, वहाँ से लेके पढ़ाना पड़ा। तो उसके लिए आप टीचर की तरह अगर आप रहोगे तो आपको होगा नहीं, 2 घंटे में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे में बच्चा आया है, उसको पढ़ाया है। मुझे उसके रूट तक जाना पड़ा कि बेसिक कन्वर्सेशन क्या है। आप मराठी में बात करो, मराठी में फ्रेंड की तरह बात करो। मैं उनको बाहर लेके जाता था घुमाने के लिए, वहाँ पे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता था मराठी में। इन द सेंस जैसे दोस्त लोग आपस में कन्वर्सेशन करके कुछ नॉटी बोल भी देते हैं फ्रेंड सर्कल में, वैसे मैंने उसको ट्रीट किया। तब जाके उसको एंजॉय होने लगा मराठी लैंग्वेज। एक बार समझ में आ गया, हाँ। तब जाके लिखना भी स्टार्ट हो गया एंड ही स्कोर्ड अबव 70। ओके। सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। इसीलिए मैं मानता हूँ कि अगर टीचर स्टूडेंट में बॉन्डिंग अच्छा हो तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। लेकिन आप जो चेंज लाना चाह रहे थे अपने कम्युनिटी में या Yeah, सोसाइटी yeah. में, ये आप किसी और रोल में भी ला सकते थे, आपने टीचर ही क्यों चूज किया? किसी और रोल में चूज़ कर सकता था, बट टीचिंग प्रोफेशन बहुत प्योर है और अगर मुझे चेंज करना है, पहले वो चेंज के लायक एक रिस्पेक्ट लाना ज़रूरी है। और वो रिस्पेक्ट हमें टीचिंग के फील्ड में ही मिलेगा, एक टीचर को ही मिलेगा। एक टीचर का जो दर्जा है वो किसी और पेशे में मैं देखता नहीं हूँ। तो सर टीचिंग में आप चीज़ें पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं,
लेकिन आपने सिर्फ उसको एजुकेशन तक नहीं, माइंडसेट तक लेके Yeah. गए आप इस विजन को। ये विजन आपके अंदर क्यों आया, कैसे आया? सी बच्चे क्या कोई भी पढ़ा सकता है या तो कोई भी ट्रेन कर सकता है, बट एक बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ देना या तो उनको उस हिसाब से डेवलप करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आपने अभी कहा कि टीचिंग तक ही सीमित रख सकते थे, पढ़ लिख के कोई भी आगे चला जाएगा, बट एक अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप आज जो पढ़ रहे हो वो आपके डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। सर इतना प्योर इनिशिएटिव लेके आप निकले, तो कोई अगर कुछ चेंज करने को निकलता है तो उसके पीछे उसको खींचने के लिए भी बहुत से लोग रहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बोला हो कि तुम ये नहीं कर सकते, आपने कैसे जवाब दिया? मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरा एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं पढ़ाता था अर्लियर, सो मेरा एक स्टूडेंट आया, पास आउट स्टूडेंट, 10th तक वो इंस्टीट्यूट था, बट वो जब 12th में गया बच्चा, तो मेरे पास आने के बाद बोला, सर मुझे XYZ सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, सो आप स्टार्ट करोगे क्या मुझे टीच करना? तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम मेरा ये जो शेड्यूल है उसके अलावा मैं तुझे टाइम दे दूँगा, बट इसके लिए मुझे मेरे सीनियर से कंसर्न करना पड़ेगा जहाँ पे मैं पढ़ाता था। तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें आगे के कोर्सेज़ भी, चाहे तो मैं पढ़ा देता हूँ एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दे के। देन उसने बोला कि स्टार्ट करना है तो यहाँ पे नहीं कर सकते, और अगर यहाँ पे स्टार्ट करना है तो यू विल हैव टू जो भी इनकम सोर्स आएगा वो पूरा का पूरा मुझे देना पड़ेगा। ओके। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो मैंने बोला कि सर बात पैसे का नहीं है, बात बच्चों के करियर का है। अगर वो होप्स लेके आया है कि अगर मुझे ट्रेन करेंगे तो फिर थोड़ा इजी जाएगा वगैरह वगैरह। ये इनिशिएटिव जब मैंने उनको बता रहा हूँ, वो बोले कि अगर तुझे उसे पढ़ाना है तो ये इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने दैट वाज द मोमेंट जब मैंने छोड़ा, और जब मैं छोड़ते समय बाहर जा रहा था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला यहाँ से जाने के बाद तुझे जॉब नहीं मिलेगा, कहीं पे लेंगे नहीं, बिकॉज़ उस वक्त मैं उतना ट्रेंड नहीं था। तो मेरा जस्ट एक ही वर्ड था उनको, ठीक है, अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मैं खुद के लिए जॉब तैयार करूँगा। एंड सिर्फ खुद के लिए नहीं, और भी जो मेरी तरह ज़रूरतमंद लोग रहेंगे, जो मेरी तरह एम्बिशियस चीज़ें रखते होंगे बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए भी हो जाएगा। एंड दैट वाज द स्टार पॉइंट कि मैंने हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। मतलब एक बच्चे के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी। यस, छोड़ दी। तो ये जितना टफ डिसीजन था सर, ये इजी तो नहीं था लेना। आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? ईजी नहीं था। एंड जब मैंने जॉब छोड़ा तो काफ़ी सारे बच्चे रोए, काफ़ी सारे पेरेंट्स का कॉल था रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कि हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट से, आप फिर से आ जाइए, हम लोग देखते हैं, या तो फिर अगर सैलरी का इशू है तो हम लोग बात करते हैं, एडिशनल पे करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे काम करना इज़ वर्थलेस। सो इसके लिए मैंने फिर वहाँ पे फिर से झाँक के नहीं देखा। मेरा सैलरी एंड ऑल जो भी था सब रोक के रखा था। आई वॉज हैविंग 0 रुपीज़ उस वक्त, बट सपोर्ट किया एक दो लोगों ने, जिसमें से जैसे मैंने बोला कि मेरे 2 स्टूडेंट्स उसमें से एक था, और एक और है आतिक सैयद करके, जिन्होंने मुझे क्लास सेटअप करने के लिए मदद किया था। सो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। इट वॉज टफ कि बाबा पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बट फर्स्ट स्टूडेंट जब आया हमारे इंस्टीट्यूट में आफ्टर 2 डेज़, तो वहाँ से इनकम, हाँ बाबा अभी कुछ तो भी स्टार्ट और कर सकते हैं, और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। घर के अंदर ही स्टार्ट किया हम लोगों ने, बैठने धीरे धीरे विद इन 15 डेज़ 32 का बैच हो गया। बैठने के लिए जगह नहीं थी, एक छोटा सा रूम था। सो तभी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी ज़रा सा एरिया भी बढ़ाना चाहिए। सो एरिया बढ़ाने के इरादे से हम लोगों ने रेंट से लिया, और जहाँ पे हम लोगों का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हम लोगों ने रूम में, उसको तोड़ के बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए, इंस्टीट्यूट बनाना स्टार्ट किए। उस दौरान भी जब हम लोग रेंट से जहाँ पे थे, बारिश का मौसम हो या कुछ भी हो, बच्चे सब जगह पे एडजस्ट करते, किचन में बैठते थे, हॉल में बैठते थे, ऊपर से छिपकली गिरी है, ऐसे सिचुएशन में बच्चों ने मुझे कोऑपरेट किया। बच्चों से ऊपर फ्लोर
पर से पानी नीचे फ्लोर पर से पानी गिरता था, ऊपर से पानी टपकता था, फिर भी हम लोगों ने बर्तन ये वो सब चीज़ें रख के ऐसे इसमें बच्चों ने कोऑपरेट किया है। बारिश के मौसम में फ्रॉग्स अंदर आ रहे हैं, जी। मतलब एरिया ही ऐसा था, बच्चों ने सब जगह पे एडजस्ट किया। मतलब आज जो भी हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स के कारण हूँ। वो सर लग रहा है, क्योंकि इतने देर में मैंने मेंशन किया, नोटिस किया है कि आपने जितनी बार भी अपने स्टूडेंट्स का के बारे में जिक्र किया, आपने सबका नाम मेंशन किया, मतलब आपको सारे स्टूडेंट्स बाय नेम याद है। या बिकॉज क्या है कि जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है या तो जिन्होंने मुसीबत में मेरी मदद की है, जी। कोऑपरेट किया है, उनको कभी भूल नहीं सकते। यही तो यही आपके कारण। सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही रहते हैं? स्टूडेंट्स ही मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, बाकी कोई नहीं। आई विल नॉट काउंट माई पेरेंट्स ऑल्सो इन दिस, बट स्टूडेंट्स आर माई मोटिवेशन। तो सर आपने जो भी बोला कि 32 के स्ट्रेंथ से आपने फर्स्ट बैच अपना Yeah. खुद का शुरू किया, तो अभी कितने हैं? अभी अराउंड मोर देन 500 स्टूडेंट्स है। एवरी ईयर बैचेस चेंज होते रहते हैं। एंड कॉलेजेस, हम लोग इंटीग्रेटेड कॉलेजेस भी रन करते हैं जो बच्चों को कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं होता है काम Okay. के कारण, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उनको काम भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने कॉलेजेस भी रन कर रहे हैं। ये कैसे प्रोसेस करता है सर ये कॉलेज? लेक्चर्स एंड ऑल सब उनके स्पेयर टाइम में, जब वो काम से आ जाते हैं ओके। तो हम लोग लेक्चर्स उनके हिसाब से रखते हैं। और ये शाम वैलिड होता है, लाइक डिग्री वगैरह? को डिग्री या वैलिड होता है। अभी देर आर टू ऑप्शंस, रेगुलर एंड एक्सटर्नल। राइट, एक्सटर्नल यानी कि बिना कॉलेज गए आप लोग सिर्फ बाहर से फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल। रेगुलर यानी कि जहाँ पे कॉलेज जाना जाके। ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो एजुकेशन जो भी आप ले रहे हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेबस सेम होता है, एग्ज़ाम सेम होते हैं। जस्ट इतना ही कि आप कॉलेज के थ्रू बैठ रहे हो, एंड दूसरा एक्सटर्नल जो है आप बिना कॉलेज किए काम वगैरह कर रहे हो, वो इस हिसाब से बैठ रहे हो। तो सर अभी बहुत से बच्चे होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, आप ऐसे बच्चों से कैसे डील करते हैं जो बहुत बार फेल हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा? उस टाइम आपका गुरु मंत्र क्या होता है? मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि अगर आप फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, मेथड चेंज करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत मेथड फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को वही फेलियर बार बार देखना पड़ता है। मेथड्स होते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि पढ़ने से नहीं होता है, फिर से रिवाइज करो, राइट लिख के आप 5 बार फिर रिवाइज करो। नहीं हो रहा है तो डायग्रामेटिकल फॉर्म में आप ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग गाने सुन रहे हैं, आंसर्स रिकॉर्ड करो, कान में ईयरफोन्स डालो एंड सुनते रहो। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है। एंड हाँ, टीचर को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, वो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको प्रॉपर गुरु नहीं मिला है, प्रॉपर गाइड नहीं मिला है, इसीलिए तो आप बार बार फेल हो रहे हो। जी। फेल होना ये कोई ऐसे टैबू नहीं है। या बट उससे बाहर कैसे निकला जाए वो सोचो। अगर आप स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हो उससे बाहर निकलने के लिए, आप हमेशा सोच रहे हो कि नहीं होगा, सो वो कभी होगा ही नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट रखो। पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ टीचर ही इनबिल्ट ला सकते हैं क्लासेस में, या बच्चों में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है? टीचर्स का तो बोल सकते हैं कि टीचर्स ने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, बट बच्चों का अगर बोले, ग्रुप्स ऐसा रखो जो आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करे, सही चीज़ों में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गलत चीज़ में भी वो लोग सपोर्ट करें, बट जैसे मैं अभी 2-3 बार फिर से बोल चुका हूँ कि बेस्ट फ्रेंड बनाओ टीचर्स को, वैसे ही हम लोगों को टीचर से ज़्यादा जब हमारे फ्रेंड्स समझाते हैं जी, तब ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे फ्रेंड रखो जो आपको एक्सप्लेन भी कर सके अच्छे से और अच्छी चीज़ें भी बता सके, तब जाके आपको। तो आप कैसे अपने क्लास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं? हाँ, ये एक चीज़ है कि मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। मैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हो, क्योंकि बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं बहुत बार। मैं खुद बोर हो जाता हूँ पढ़ा के। तो मैं बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ रखता हूँ। कोई भी फंक्शन हो तो फिर हम लोग डांस हो, सॉन्ग्स हो, या तो कभी कभार अंताक्षरी खेल लेते हैं। मैं बच्चों के साथ बहुत बार PUBG खेल चुका हूँ। ओके। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई,
एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए कि कभी कभार अरे यार तूने मुझे हरा दिया है। हम लोग कई बार ग्रुप्स में ऐसे शर्त लगा देते हैं, आज पढ़ाई के बाद हम लोग ये चीज़ करेंगे। बच्चों को एक बोलते हैं ना कि मोटिवेशन मिलता है कि नहीं कुछ भी हो, क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में हमारा फ्रेंड यानी कि हमारा सर है हमारे साथ। एंड उनके इसी चीज़ के लिए हम लोग एनुअल डे फंक्शंस, अभी कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट, हाँ स्कूल कॉलेजेस रखते हैं बट इंस्टीट्यूट नहीं रखता है एनुअल डे फंक्शंस एंड ऑल, तो हम लोग एनुअल डे फंक्शंस रखते हैं। उसमें आपका टैलेंट दिखाओ यार। 15-15 दिन हम लोगों का यही चीज़ रहता है, प्रैक्टिस हो, हम सब लोग टीचर्स लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सब चीज़ों में, पिकनिक्स हो या तो बच्चों के साथ मैकडी जाना वहाँ पे, अरे तुझे पता है कल का टॉपिक ऐसा ऐसा था वैसा वैसा था, मतलब वहाँ पे ये सब चीज़ों से क्या हो जाता है कि बच्चे एंजॉय करने लग जाते हैं हाँ, पढ़ाई के पढ़ाई लिए। को एग्जैक्टली। हर वक्त से पढ़ाई लेके बैठना और बच्चों का टाइमिंग ख़त्म हो गया तो घर पे भेज देना, ये टीचर्स का जॉब नहीं है। ये जो आइडियल टाइमिंग सेट है कि सुबह उठ के पढ़ो तो पढ़ने में अच्छा रहेगा, रात को पढ़ने बैठो, तो ये क्या रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मैं ब्रह्म मुहूर्त का तो बोल सकता हूँ कि हाँ सही है, बट अगर आपको नींद कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ट्राई भी मत करो, बिकॉज आप आधे तो नींद में ही होते हो, बाकी आधा पढ़ने ले लेते हो, तो उसमें से आपको 15% ही समझ में आएगा, फिर 15% आपको समझ में आया तो 15% ही लिख पाओगे। सो सूटेबल टाइमिंग क्या है, ऐसा प्लेस सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको शांत फील हो, और ऐसा टाइम सिलेक्ट करो कि जब आपका मूड अच्छा हो। मूड अच्छा करने के लिए चलो चॉकलेट खाओ, या तो थोड़ा बहुत अच्छा गाने सुनो, या तो हंसी मजाक करो, उसके बाद चलो जाओ यार पढ़ाई करो। बहुत से बच्चों को अगर वो शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं, तो पेरेंट्स बोल लीजिए या टीचर्स बोल लीजिए, वो सीधे बोलते हैं पढ़ने बैठो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो वो पढ़ाई को एज अ पनिशमेंट एक दिखाया जाता है कि अगर तुमने कुछ बदमाशी की तो पढ़ने बैठा देंगे। तो क्या ये माइंडसेट इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को? मैडम बच्चे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? जी। सो ये चीज़ आप पेरेंट्स ने तो बोलना ही नहीं चाहिए कि शैतानी मत करो। वो लोग भी जब बच्चे थे उन्होंने भी शैतानी की होगी। सो आप लोग मतलब पेरेंट्स का एक गलत चीज़ क्या है कि कुछ भी हो जाए बच्चों का पढ़ाई पे टारगेट करते हैं, या तो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मेरे काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे भी मैंने डील किया है कि उनके बच्चे स्लोली ग्रेजुअली वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं कि वो कर रहा है, उससे हो रहा है, तो तुमसे क्यों नहीं। यार हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है, आप उसका क्वालिटी ढूंढो ना, वो किस चीज़ में अच्छा है, अप्रिशिएट करते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो। मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड फेल हूँ। मैं 4th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे वो टीचर ही नहीं पसंद आते थे। वो इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ने के लिए गया तो उन लोगों का पनिशमेंट लेवल कैसा था कि अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया तो उसके पूरे कपड़े उतार देते थे और उनको मारते थे। ऐसा सिस्टम था, जिसके कारण मैं 2-3 बार इंस्टीट्यूट से भाग गया क्लास को जाने के बहाने से। पेरेंट्स ने मुझे उस वक्त भी बहुत मारा, बहुत पनिश किया, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते थे, बट कभी ये जानने का कोशिश नहीं किए कि बच्चे का मेंटालिटी क्या था, क्यों भाग रहा है, क्यों पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हर एक बच्चा आइंस्टाइन बन जाएगा? ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में उसको बढ़ाओ, या तो कई और एक्टिविटीज़ में बढ़ाओ। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 90 स्कोर कर चुके बट घर पे बैठे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 50 स्कोर कर चुके बट घर संभाल रहे। ज़रूरी नहीं है कि स्कोर एवरी टाइम मैटर करता है। सो मैंने वहाँ से सीखा कि ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं बनाना, ऐसे टीचर्स नहीं बनाने जो सिर्फ टॉर्चर देते हो बच्चों को। देयर आर मैनी वेज बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये टॉर्चर करके तो बच्चों को आप जस्ट गधा बना रहे हो कि गधे की तरह काम करो जी। ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा कि आप बच्चों का माइंडसेट पहले पढ़ो। तो आप लोग काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स? काउंसलिंग भी होता है। अभी जो पेरेंट्स सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, नहीं सुनने वाले वो इंस्टीट्यूट से निकाल देते बच्चों को कि ये सर ज़रा सनकी है, इसका अलग ही लेवल है। भाई बच्चों को कौन दोस्त बनाता है? मैं बनाता हूँ। मेरे दोस्त बच्चे ही हैं, वो बच्चे दोस्त बनते करके वो लोग स्कोर करते हैं। आप लोगों का
लाखों रुपए पे करते हो और वहाँ पे सिर्फ कई कई बार मैंने देखा है कि स्क्रीन ऑन करते हैं एंड वीडियोस चला देते हैं लेक्चर का, वो इंसान कहीं और लेक्चर ले रहा होता है, सब जगह पे एक ही चीज़ चल रहा है। भाई 1-to-1 इंटरेक्शन कब होगा बच्चों से? ये स्क्रीन पे तो क्या हम लोग भी वीडियोस बना के डाल दे सकते हैं हफ्ते में एक बार, फिर आप डाउट्स होगा तो पूछ लो। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ टीचिंग, ये तो बिजनेस हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था सर कि जब आप भी एक क्लास लेते हैं तो क्लास की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी होती है, तो उस ड्यूरेशन में आप 1-to-1 इंटरेक्ट करना या हर एक बच्चे की ग्रोथ और उस मैं सिर्फ 25 बच्चे एक बैच में लेता हूँ मैडम, बिकॉज सभी को इंटरेक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। और जैसे मैंने अभी बोला कि मैं बच्चों का इंटरेस्ट, टीचर, हाँ, अगर वो बच्चे को एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, 3-3 टीचर्स लगाए जाते हैं, ये टीचर नहीं तो वो टीचर। अच्छा, जिस टीचर का मेथड तुझे पसंद आएगा, जो टीचर से तुझे कंफर्टेबल लगेगा, मैं उस हिसाब से बच्चों को वो टीचर हायर करा देता हूँ। हमारा टीचिंग मेथड ऐसा है। अगर वो बच्चे को वो टीचर से पसंद ही नहीं आ रहा है या तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो इट इज़ यूजलेस थिंग कि मैं वो टीचर को ज़बरदस्ती वो बच्चे के पास भेजूँ। ये रहता है ना कि बच्चों का भी, नहीं मुझे ये टीचर पसंद नहीं इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा हुआ है वैसे। मतलब मैं जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उसको सुधार के मैं बच्चों को दे रहा हूँ। सर हमें रिसर्च के वक्त पता चला कि आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं अपनी टीचिंग के लिए। आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? इमोशनल मोमेंट मेरे लिए व्हेन आई वाज बीन अवॉर्डेड इन जयपुर नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड। सो वो मेरा बहुत इमोशनल मोमेंट था कि चलो कुछ तो भी किया है, उस चीज़ के लिए कुछ मिला है, वरना कभी ज़्यादा किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं था। और अभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि अप्रिशिएट करो, सिर्फ इतना ही कि जब मैं पेरेंट्स से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आपके बच्चों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं या तो आपके बच्चों को स्कोर आता है, सो क्रेडिट तो पूरा ले जाते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए ये हो गया। और जब बच्चा कम स्कोर करता है तो टीचर ही पढ़ाने वाले अच्छे नहीं थे। सो इमोशनल मोमेंट मेरे लिए वही था कि बाबा हाँ चलो कुछ तो भी अचीव किया है। पेरेंट्स वर प्राउड, क्योंकि कई बार मेरे ही रिलेटिव्स ने बोला था कि यू विल नॉट ग्रो अप, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगा, खुद के पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो, ये टीचिंग जॉब कुछ फ़ायदे का नहीं है। बट व्हेन आई अचीव दिस थिंग एंड जब लोगों को पता चलने लगा, जब चारों जगह पे नाम होने लगा, तब जाके प्राउडफुली बोलने लगे कि मेरा लड़का है, या तो हम जानते हैं उन्हें। बट उस वक्त मुझे याद रहता ना कि मेरे मुसीबत के वक्त किसने मुझे साथ दिया है। सही बात। तो इतने बच्चे हैं आपके, आप पर्सनली अटैच्ड हैं सबसे, आपको सबके नाम याद हैं, लेकिन इनमें से सबसे फेवरेट स्टूडेंट मोमेंट कौन सा था आपके लिए? फेवरेट स्टूडेंट मोमेंट तो मेरे लिए यही है जो AOA में से ओमकार, जो मर्चेंट नेवी में है। सो सपना था कि नेवी में जाऊँ, बट किसी और ने वो फुलफिल करके दिखाया। अच्छा, आपका ड्रीम था मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी एक ड्रीम था। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आई वॉज ट्राइंग फॉर मेडिकल फील्ड। मैंने मेरा DMLT भी किया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो पैसे नहीं थे उस वक्त फादर के पास, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। सो 3 ऑप्शंस रखे थे। एट लास्ट मैंने टीचिंग फील्ड सेलेक्ट किया कि नहीं चलो इससे तो अपन डेवलप भी कर सकते हैं, बच्चों का मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि वो बच्चा कुछ कर दिया है, मर्चेंट नेवी बना है। सो दैट इज़ माई टची थिंग। तो सर आज के जनरेशन में आपको, आज के यूथ में सबसे बड़ा गैप क्या लगता है, एजुकेशन या एटीट्यूड? एटीट्यूड। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ स्कोर के पीछे भागते हो। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो या तो XYZ, स्कोर चाहिए। दैट इज़ द रीज़न बच्चे कॉपी करने लग जाते हैं। क्यों? टैलेंट बहुत भरा हुआ होता है, बट क्या यूनिवर्सिटी को स्कोर चाहिए ना। सो इसके लिए बच्चे चाहे वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं स्कोर करने के लिए, जिसमें से एक है कॉपी। और एटीट्यूड इन द सेंस काफ़ी सारे बच्चों का तो ऐसा ही है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है,
सो पढ़ लिख के क्या है, बिजनेस ही संभालना है। हाँ, उन्हें जो बचपन से लाइफस्टाइल दी जाती है, जो भी अमेनिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाती है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ के लिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को सब चीज़ें दिखाओगे कि इतना सब है, आखिरकार तुझे यही संभालना है, तो बच्चा उसी मेंटालिटी के हिसाब से ग्रो होगा कि पढ़ लिख के तो क्या बिजनेस ही संभालना है, पैसा है, सब चीज़ें होता है। ऐसे नहीं है। अगर आप फिर पढ़ा रहे क्यों हो? बच्चा ऐसे भी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस संभाल लेगा। पढ़ाना है तो वो एजुकेशन जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से आप दो ना। सर ये पॉडकास्ट अभी पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे और आई गेस पेरेंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। सी, पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि सक्सेस ये नहीं है कि बच्चा कितना स्कोर करता है, 90s लाया है तो बच्चा अच्छा अचीव करेगा, ये नहीं है। बुढ़ापे में वो आपको संभालना चाहिए, दैट इज़ द सक्सेस थिंग। और अगर बच्चा कुछ अचीव ही नहीं कर रहा है, अर्न ही नहीं कर रहा है, बड़ा होने के बाद भी 30-35 की उम्र के बाद भी, शादी होने के बाद भी अगर माँ बाप उसको संभाल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे का क्या फ़ायदा। सो आप एक अच्छा इंसान बनाओ, भले ही कम स्कोर हो, अच्छा इंसान बनाओ। आप बच्चों को जितना बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअली हो, उसमें इन्वॉल्व करोगे, उसका मेंटल बिहेवियर भी उतना डेवलप होते जाएगा। सर तो अगर आपको अपने मिशन को, अपने विजन को एक लाइन में सम अप करना हो तो वो क्या होगी? मैं तो यही बोलूँगा, वी बिल्ड सक्सेस फॉर यू। कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड हो या तो लाइफ में जो भी चीज़ें हों, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और तब जाके आपको अचीव कराएंगे। देयरफॉर आई सेड एंजल्स ऑन अचीवमेंट। एंड हमारा टैगलाइन ही है, वी बिल्ड सक्सेस फॉर यू। सर ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था कि इस पर कितनी भी देर बात की जाए, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, ये कन्वर्सेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको इस पॉडकास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ।